हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, नमस्कार, जय श्री राम, ओम साई राम। आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान दादा का आशीर्वाद हमेशा हमारी डिवाइन फैमिली पर बना रहे, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं बस उतना ही लेना है, बाकी की रीडिंग किसी और के लिए होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आप अपने इष्ट का नाम ले लें और उसके बाद हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, हरे जय कष्ट। तो फ्रेंड्स, पहला कार्ड जो आया है वो आया है द चैरियट का, यानी ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है। आपका व्यक्तित्व बहुत ही शार्प है, आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हो। आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस किया हुआ है। ना आप ज़्यादा प्रैक्टिकल अब बन रहे हो, ना आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान आप रहे हो, जिसका फ़ायदा लोगों ने भरपूर उठाया है। और उस घटना से किसी अपनों के दुख देने की वजह से या किसी अपनों के द्वारा छले जाने की वजह से अब आप जो है बहुत ही समझदार इंसान बन करके उभरे हो। किसी दुख ने, किसी तकलीफ ने या किसी समस्या ने आपको एकदम एक पावरफुल योद्धा के रूप में जीवन में खड़ा कर दिया है, जो अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह बैलेंस करना जान रहा है। उसको पता है कि सामने वाला हमारे प्रति कैसा भाव रख रहा है, उसके साथ हमें कैसे डील करना है। द चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे निगेटिव लोगों के साथ हमें किस तरीके का व्यवहार करना है और पॉजिटिव लोगों को के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। अब आपने ये अपने अनुभव से सीख लिया है। अब आपके अंदर बहुत ही परिपक्वता आ गई, आप एक अनुभवशील इंसान हो गए हो। अब आप पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा को बैलेंस करना आ गया है। पहले पास्ट में आपके साथ ऐसा होता रहा होगा कि अगर कोई आपके प्रति कोई निगेटिव बात बोल देता था या कोई निगेटिव चीज़ आप सुन लेते थे या कोई इमोशनल चीज़ आप सुन लेते थे, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, उसको अपने ऊपर ले लेते थे, दिल पे ले लेते थे। लेकिन अभी ये द चैरियट का कार्ड बता रहा है कि अब आप ऐसे नहीं हो। अब आप जो है एक योद्धा की भांति अपने जीवन को बैलेंस करके चल रहे हो। और ये चीज़ के लिए आपके ईश्वर, आपके इष्ट जो हैं आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ले रहे थे। ये सब दुख तकलीफ़ें दे करके पास्ट में आपको जो भी इमोशनल रूप से तोड़ा गया, जो भी आपको ये साथ में हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके इष्ट का, आपके ईश्वर का भी हाथ रहा है। वो आपको एक परिपक्व इंसान, यानी कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड इंसान बनाना चाह रहे थे। वो उनको ऐसा नहीं पसंद था कि उनका बच्चा हमेशा रोता रहे, दुखी रहे, परेशान रहे। तो उस चीज़ में आप पास हो चुके हो। आपके यूनिवर्स, आपके आराध्य बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरी इस परीक्षा में आप सफल हुए हो। आप, मैं जैसा आपको चाहता था आप वैसे ही इंसान होकर के उभरे हो। तो आपके इष्ट बहुत खुश हैं। उसके नीचे आया है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि इस वजह से जब से आपने इमोशनल, जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे उसके ऊपर आपने जब से विजय प्राप्त की अपने इमोशन के ऊपर, और आप इमोशन और प्रैक्टिकल दोनों को बैलेंस करके अब जीवन में चल रहे हो, इस वजह से आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र ग्रोथ आ रहा है। करियर के मामले में तो आप टॉप पे जाने वाले हो, बहुत शीघ्र ग्रोथ आएगा। हो सकता है 8 महीने में, 8 सप्ताह में या 8 दिन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है जिस भी क्षेत्र में, जिस भी दिशा में आप काम करोगे, आपको बहुत शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। इस कार्ड में छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो हैं पत्तियां निकली हुई हैं, यानी कि आप अब आपके ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हो। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है, और वो भी करियर के क्षेत्र में तो आपकी बहुत ही प्रगति होने वाली है। उसके बाद आया फ्रेंड्स जजमेंट का कार्ड, और उसके नीचे आया व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो भाई जजमेंट तो होना ही था। जब आपने इतना, आप इतने इमोशनल थे, लोगों की बहुत मदद किए और लोगों ने आपको चीट किया, परेशान किया, धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं आपने अपने प्रभु से गुहार लगाई
यूनिवर्स से बोला कि प्रभु मुझे न्याय दिलाइए, तो यूनिवर्स आपके आराध्य बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे यहाँ से न्याय की घोषणा हो चुकी है, आपको न्याय मिलना शुरू हो गया है। निगेटिव लोग जिन्होंने आपको जिस भी क्षेत्र में आपको तकलीफ़ें दी गई हैं, तकलीफ़ मिली है, परेशानियाँ आपको उठानी पड़ी हैं, तो समय का पहिया अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि घूम चुका है। जिन लोगों ने आपको परेशानी दी, अब आज वो खुद उसी परेशानी में उलझे हुए हैं। आज वो गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने आपको परेशानी दी उस समय उनको ये नहीं समझ में आया कि इसका कितना तकलीफ़ होता है। अब उनको समझ में आ रहा है कि ऐसी ही तकलीफ़ हमने किसी को दिया था और जब तकलीफ़ होती है तो कैसा लगता है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बच्चे, प्रभु के कहते हैं ना कि उसमें लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और लेकिन जब पड़ती है तो बहुत तेज़ की पड़ती है। तो प्रभु ने भले ही, आपके आराध्य ने भले ही टाइम लिया हो आपको जजमेंट देने में, लेकिन उनका जो क्रिएटिव होता है, जो उनका क्रिएशन होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। उनको कब किसको किस जगह पे कैसे ट्रीट करना है और किस तरीके से जजमेंट देना है, किस तरीके से दंड देना है, वो हमारे मनुष्य के सोच से कहीं ज़्यादा परे है। तो अभी आपको जिन्होंने भी परेशान किया था, तो समय का पहिया घूम चुका है, आपके पक्ष में आ चुका है। आपके एंजल्स जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर क्षेत्र से आपको सब सपोर्ट मिल रहा है और आपके लिए न्याय आ रहा है। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आपके लिए न्याय आ रहा है, शीघ्र आ रहा है। और हो सकता है न्याय की प्रक्रिया शुरू हो गई हो, आपको भी पता ना हो। जिन्होंने जैसे जैसे आपको तकलीफ़ दी है उसका कई गुना भरपाई उनको करना पड़ रहा है। फिर आया फ्रेंड्स क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, और नीचे आ गया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन से जो कपटी कुटिल लोग हैं ना, उनको खदेड़ा जा रहा है। माँ आदिशक्ति, माँ शक्ति की ऊर्जा, या आपके जो आराध्य हैं उनकी ऊर्जा आई है। ये बता रहे हैं कि जिन्होंने अब तक आपको तकलीफ़ दी, या जो भी आपके जीवन में कपटी कुटिल लोग थे, दुष्ट लोग थे, उनके भागने का समय अब आ गया है। उनको माँ आदिशक्ति उनको खदेड़ रही हैं आपके जीवन से। अब उनको आपके जीवन में रुकने का कोई हक नहीं है, ऐसा माता बताना चाह रही हैं। तो भाई ये तो अच्छी बात है, जितना आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। निगेटिव लोग जितनी जल्दी हो आप अपने जीवन से चले जाएं वही अच्छा होता है, क्योंकि ये अपना जीवन तो नरक बना के रखते ही हैं, सामने वाले का जीवन भी नरक बना देते हैं। फिर आया है फ्रेंड्स 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये बता रहा है कि जिन लोगों को आपके जीवन से भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है आपके आराध्य के द्वारा, आपके इष्ट के द्वारा, जो कुटिल कपटी लोग थे, जो आपके जीवन में नरक मचा करके रखे थे, उनमें से कुछ लोग अभी भी अपनी उससे बाज नहीं आ रहे हैं, चालाकियों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी फिर से वापस आपके जीवन में आना चाह रहे हैं, झूठा प्यार लेकर के, झूठा दिखावा करके, ये बताने के लिए कि हम तो आपके बहुत शुभचिंतक हैं। तो आपको सावधान किया जा रहा है कि ऐसे शुभचिंतकों से सावधान रहिए जो आपके पीठ में छुरा घोंपते हैं, आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, या आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिनकी मंशा आपके लिए ठीक नहीं है, जो कुटिल हैं, कपटी हैं, जिनको माँ आदिशक्ति, आपके इष्ट आराध्य, उनको आपके जीवन से खदेड़ रहे हैं, वो उनमें से कुछ लोग वापस आपके जीवन में आना चाह रहे हैं। तो आपको सावधान रहना, ऐसे लोगों को अपने जीवन में एंट्री नहीं देनी है। ये आपके लिए एक चेतावनी आई हुई है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी मंशा है कि आपके जीवन में प्यार, झूठे प्यार का कप लेकर के आएंगे और फिर से आपको वही चीज़ें करेंगे, बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, आपको इमोशनली तोड़ेंगे, फिजिकली तोड़ेंगे, मेंटली तोड़ेंगे, और आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और अपने पितरों के लिए आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने पितरों के लिए कुछ आप दान पुण्य जरूर करिए। वो अभी पितृपक्ष आ भी रहा है, तो आप उनके लिए कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी पितृ की ब्लेसिंग्स बनी हुई है, जिस वजह से ये निगेटिव लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने पितरों को धन्यवाद दीजिए, अपने आराध्य के लिए हमेशा शुक्रिया अदा करिए, धन्यवाद करिए, क्योंकि उन्हीं की सहायता से, इन्हीं के उससे प्रेरणा से ये कुटिल कपटी लोगों को आपके जीवन से निकाला जा रहा है और आपको न्याय दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।